उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संत रविदास की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए रविवार 1 फरवरी को कहा कि संत रविदास ने जाति भेदभाव और द्वेष के खिलाफ आजीवन कड़ा संघर्ष किया। बसपा प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश में सामाजिक परिवर्तन के महान संतों में जाने माने संत गुरु रविदास जी को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और देश व दुनिया में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देती हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि संत गुरु रविदास जी का संदेश मन चंगा तो कटौती में गंगा अर्थात मन को शुद्ध और पाक साफ रखकर ही इंसान सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है तथा समाज और देश का भी भला कर सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानियत का संदेश देने में ही व्यतीत किया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि इसी क्रम में वह विशेष रूप से जाति भेद और द्वेष के खिलाफ आजीवन कड़ा संघर्ष करते हुए अमर हो गए। उन्होंने कहा कि उनका संदेश धर्म की पवित्रता को समाज सेवा और जन चेतना के माध्यम से इंसान और इंसानियत की भलाई से जोड़ता है। बसपा प्रमुख ने कहा कि उनका संदेश किसी स्वार्थ विशेषकर संकीर्ण राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं है, जिसे भुला दिए जाने के कारण अमन चैन आपसी सौहार्द भाईचारे और सुख समृद्धि का वातावरण काफी हद तक प्रभावित हुआ। मायावती ने कहा कि संत गुरु रविदास जी के उपदेशों पर अमल कर करोड़ों गरीबों शोषितों और पीड़ितों का काफी कुछ भला हो सकता है, जिस पर समुचित ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की यह भी आवश्यकता है कि इन दिनों चर्चा इस बात की बहुत हो रही है कि हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो सकती है या फिर वे चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समय समय पर इस बात की चर्चा रहती है कि आज नहीं तो कल वे बसपा के साथ जुड़ेंगे, जबकि इन चर्चाओं को वो पूरी तरीके से जड़ से खारिज भी कर चुके हैं। लेकिन मायावती भी खुलकर इन मामलों पर बोलने से बचती नजर आ रही हैं कि किसकी वापसी होगी और किसकी नहीं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।